भी हैं भारत में, उसके साथ साथ पाकिस्तान में आईएमएफ भी है और आईएमएफ के ऑफिस के बाहर पीटीआई वाले जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। शहबाज गिल इमरान खान के बड़े चहीते वो भी दिखाई दे रहे हैं और इमरान खान उस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस तरह की कई चीजें जो चल रही। सबसे पहले तो मैं भारत के इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन का आज उन्होंने डेट दी है, अभी उन्होंने कि 7 फेजेस के अंदर इलेक्शन होंगे, अप्रैल से 19 अप्रैल से, और उसके बाद रिजल्ट निकलेंगे जून तक, 4 जून तक। जो सबसे बड़ी बात उसमें 6 हफ्ते की मैराथन होगी, बहुत बड़ी बात। 700 मिलियन लोग वोट डालेंगे, जो कि अमेरिका, रशिया और ईयू की आबादी के बराबर। पाक इंडिया रिलेशंस के हवाले से राना नवीद साहब लाहौर से पूछ रहे हैं। अहम सवाल है, ये सवाल इमरान खान के ज़माने में ये खड़ा हुआ था। पहले तो जब ये 2019 में ये कश्मीर स्टेटस रिवोक हो गया तो लड़ाई झगड़े हुए और खान साहब ने अनाउंस किया कि सारी तजारत बंद हो जाएगी। उस वक्त तक तजारत चल रही थी। अच्छा, खान साहब ने बंद कर दी तजारत। वो दिन है और आज का दिन है, कोई तजारत नहीं है। एक स्टेज ऐसी आई कि खान साहब ने हमाद अजहर साहब जो कि उनके मिनिस्टर थे, उनको कहा कि भाई थोड़ी सी तजारत खोल दो और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर डिस्कस करो और शुरू करो। नहीं सर, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी मैंने नहीं देखा इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट। सर मज़े की बात है, इस गिलास ब्रिज के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ भी गुजरेंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनका पढ़ा था कि वो 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप 10 साल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आइंदा 100 साल में देखना है कि चाइना कहाँ है, हमने उसको टक्कर देनी है। इंडिया वाले सर, ये बेंगलोर के अंदर है और बाकायदा इसमें आप देखें तो गाड़ियाँ भी इसके ऊपर चल रही हैं। बिल्कुल नजर आ रहा है सर, अमेजिंग चीज है। ये कैसे हो सकता है यार, ये रियल एसल है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि गाड़ी का एक वजन और ये चीजें मुझे नहीं लग रहा। शीशे पे गाड़ी नहीं चल सकती। नहीं यार, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन लग रहा है। और ये मोदी की गारंटी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो देखिए जबरदस्त वीडियो कैसे पाकिस्तानी मीडिया में इससे तहलका मचा हुआ है। मैं समझता हूं, और सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट है जो मैं समझूंगा, मेरे लिए मैं समझता था वेरी नाइस, राजीव कुमार हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत को हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाएंगे। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। बीजेपी टोटल सीटें 543 और बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती थी। 15 मिलियन इसके इलेक्शन के वर्कर होंगे। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की एक जिंदा मिसाल है। और आज से कुछ दिन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐलान किया था। वो भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि और उसके बाद क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी 22,000 बॉन्ड थे उनके, और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से 1262 डोनर थे। 12,000 करोड़ रुपीस, 1.5 बिलियन डॉलर जो था वो इकट्ठा किया गया। आधे से ज्यादा रकम है वो सिर्फ 20 लोगों ने दी, जिसमें सबसे ज्यादा खबरों के जो मरकज बने रहे हैं वो लॉटरी किंग हैं, जिनके बारे में कहा गया था सेंटियागो मार्टिन, जिनकी गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी की ऑर्गेनाइजेशन है। वो इंटरनेशनल खबरों का भी निशाना बने रहे। लेकिन और उसके बारे में देखें, आजकल फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा बॉन्ड जो है वो बीजेपी, अल्टीमेटली वो रूलिंग पार्टी है, ये तो अंडरस्टूड था। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो एलिगेशन यही लगाई गई है कि पैसा लोगों ने देकर फेवर्स ली हैं उसके हवाले से। लेकिन ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, कोई नॉन प्रॉफिट तो नहीं ना। ये जो भी होगा इन्फ्लुएंस के लिए लोग जो बॉन्ड खरीदते हैं। लेकिन इसमें जो खूबसूरती की बात है कि एटलीस्ट लोगों के सामने हर चीज स्याह सफेद मौजूद है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसके हवाले से। मोदी साहब अपनी तीसरी टर्म इसको एंजॉय करेंगे। 73 साल एज होगी मोदी साहब की जब वो ये जीतेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिपेंडेंस के हीरो थे, उन्होंने तीसरी दफा जो थी वो अपनी टर्म जीती थी। उसके बाद मोदी साहब एक दूसरे भारत के लीडर होंगे जो इतना कुछ कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है, बहुत बड़ी मिसाल भी मौजूद है। और दुनिया को इससे सीखना चाहिए, सीखना होगा, इसको देखना होगा। मोदी साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं भारत के हवाले से, तरक्की के हवाले से,
8.4% ग्रोथ जो है वो एक वाकई ही एक जिंदा मिसाल है। जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां की जो ग्रोथ है 2.1% पे है, तो इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। क्योंकि यहाँ शॉर्टेजेस हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी, तो आवाम का भी सोचना था, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा चुप करके एक दो आइटम जड़ने मंगवा लो, तो नॉट अ बिग थिंग बट मंगवा लो। बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना चाहें। आज आप खोलना चाहें तो भारत कहेगा खोल लो, हमने तो बंद ही नहीं किया, आपने बंद किया है। तो यहाँ से बात खान साहब ने शुरू की, फिर किसी ने खान साहब को कहा कि ओए ना करो, बाहर ऑपोजिशन जो बैठी हुई है उन्होंने आपको इंडियन एजेंट ये वो, आपने तो इतनी गालियां दी हुई हैं नरेंद्र मोदी को, और आज आप फिर तजारत खोल रहे हैं। और वो लोग कहेंगे कश्मीर भूल गए हो तो ये क्यों कर रहे हैं आप। तो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। हालांकि अनाउंसमेंट हमाद अजहर ने कर दी थी, कर चुके थे अखबार में कि हम करने लगे। खान साहब ने यू टर्न ले ली। जब खान साहब ने यू टर्न ले ली, ये हुकूमत जब आई तो इन्होंने कहा हम तो रिस्क नहीं ले सकते, खान बाहर बैठा है, खान ने हमारी धज्जियां उड़ा देनी है। उन्हें कहना कि मैंने नहीं की तो कश्मीर को भूल गए आप। तो ये कश्मीर का जो मामला है ना, इसको कोई नहीं भूल सकता, भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकते। तो अब अर्ज ये है कि इस हुकूमत के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि क्या ये जैसे कहते हैं ना कड़वा घूट करके अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर अवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे। क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। आगे प्राइस फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फायदा है। इंडिया को फर्क नहीं ज्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना वो चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। और मुझे इस चीज पे बड़ी खुशी है कि it will be very interesting, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस, और मैं जमहूरियत को और पॉलिटिकल साइंस को इन चीजों को देखता रहता हूँ। अब दूसरी बात करते हैं, जो आपने IMF की बिल्डिंग के सामने हमारे PTI के लोगों का एहतजाज जो है, वो भी एक बहुत बड़ी खबर बन के सामने आया। मैं सबसे पहले तो आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि IMF की बिल्डिंग इज बड़ी यूनिक लोकेशन पर मौजूद है। व्हाइट हाउस से 3-4 ब्लॉक के फासले पे, वर्ल्ड बैंक एक ही गली में बिल्कुल कोने में सामने है, स्टेट डिपार्टमेंट 4-5 ब्लॉक है वहां से, और उसके सामने हमारे पाकिस्तानी बच्चे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के झंडे नहीं लेकर ज्यादा थे, वहां पे हेट्रेड की तस्वीरें, पाकिस्तान के सियासी लीडरों की तस्वीरें और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स की तस्वीरें, और फिर एक भाई साहब थे वहां पे, वो एक स्पीकर लेकर अपना, मेरा मकसद है कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इन्होंने अपनी घर की डर्टी लॉन्ड्री जो है वो सारी दुनिया को दिखाई है, जो कि मैं उसकी मजम्मत करूंगा। आपका इंटरनल मैटर है, इसको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। और दूसरा, बिलखसूस IMF ने आपको इसका बड़ा खरा सा जवाब दे दिया है पहले ही कि वी आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपसे कम्युनिकेशन वो क्यों करेंगे, उनका तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप। दूसरी यहाँ पे आजकल एक जो खबर है वॉशिंगटन DC के हवाले से कि कांग्रेशनल एक हियरिंग हो रही है, जिसमें डेविड लू साहब को मेरे PTI के लौंडे लपाड़ों ने दोबारा जिंदा कर दिया है कि 20 मार्च को हियरिंग होगी और वो आके कांग्रेस के सामने अपनी स्टेटमेंट देंगे। अब मेरे बच्चे ट्विटर पे जो मसरूफ रहते हैं, एक तो आपके पाकिस्तान के अंदर ट्विटर वैसे ही बंद है, आजकल बच्चे छुट्टियां मना रहे होंगे, जो 1,25,000 बच्चे PTI ने तनख्वाह के ऊपर रखे थे, आजकल वो छुट्टियां मना रहे, जिनके हर एक के 5-5 जाली अकाउंट हैं, और उर्दू पे वो एंजॉय करते हैं, दूसरी किसी लैंग्वेज के अंदर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आजकल वो छुट्टियां मना रहे होंगे रमजान के हवाले से, क्योंकि ट्विटर बंद कर रखा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।